ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग हमने लिया है और हम अपने पिछले वीडियो में जनकपुर से जनक जी चल चुके थे और इस वीडियो में हम आप लोगों से प्रसंग साझा करेंगे जनक जी का चित्रकूट पहुंचना और कोल किरातादि की भेंट, सबका परस्पर मिलाप। तो इस पे मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और यही प्रसंग हम आगे बढ़ाएंगे। तो बिना देरी के हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरि बरुदीन जनकपति जबहि, और करि प्रणाम रथ त्याग्यउ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहू, पथ श्रम ले सुकले सुनकाहू। मन तहाँ जहाँ रघुबर बय देही, और बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जनक जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलो राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिया चले। आश्रम सागर संत रस, पूरन पावन पात। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ।
श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। भूरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारी। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरु बर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें यानी आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भंवर अभर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ि नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदत मिली जब जाई, मनहु उठो अनुबंध कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहीं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक के व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, न धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, माम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्धि तापस जोगी, जन मुनि देखी दशा विधेय की। तुलसी न समरथ को, जो तरि सकय सरी स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को देश देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज्य की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह मन।
जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। देहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भवावगन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई। लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविधि जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते व बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमि राजू, रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटपतर, मन मलिन कृशगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हुए हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले
और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कही कहू, नाथ काली जल बिनु सबु रहू। मुनि सब उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लाके कहते तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबहि सोहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। यही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कामरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भरकर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद बेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अलिकु अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविधि समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई,
राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद खाने लगे। सादर सब कहाँ राम गुर, पठये भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम मुनि रखिना नर नारी सुखारी। दुह समाज अस रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बई देहि, जेहि घरु भाव भाम विधि तेहि। श्री सीता जी राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जनक जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाय दई हो जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। मंदाकिनी मंजनु त्यों काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई ना जनि जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जीते जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। मित्रों, आज अपना हम प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।